नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में आपका स्वागत है। मैं रुचि देवेगिया। आज हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्टर पी.सी. पांडे यशस्वी जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार रुचि। आचार्य जी, जैसे सबको पता है सोलर एक्लिप्स आने वाला है, तो वो कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, उसका भारत में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और किन किन राशियों पे उसका असर होगा? जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटनाएं हैं। उसके बाद प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सूर्य ग्रहण के मूल में यह है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। ऐसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 20 तारीख को अमावस्या के दिन प्रातःकालीन वेला में जब सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और राहु अधिष्ठित हों मेष राशि पर, इस समय सूर्य ग्रहण का प्रकटन होगा। सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में आएगा अर्थात मेष राशि पर, और उसकी अवधि 5 घंटा 24 मिनट है। सुबह के 7:05 से लेकर 12:29 तक यह चलेगा, और इसके प्रभाव वास्तव में हमारे राशियों पर, हमारे विचारों पर और खगोलीय प्रकृति पर और परिवर्तन पर पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण भारत में पूरी तरह दृष्टिगोचर नहीं है, बल्कि आंशिक रूप से भी भारतवर्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भारतवासियों को के लिए इसके लिए कुछ सूतक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ये पूर्वी पटल पर आ रहा है तो पूर्वी देशों पर इसका असर होगा। पूर्वी देशों में कंबोडिया, चीन, अमेरिका के कुछ इलाके, और इसके अलावा मलेशिया, फिजी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से। इसीलिए वहाँ पर रहने वाले प्राणियों में इसका जरूर परिवर्तन आता है। हम देखते हैं सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय जल राशि पर भी बहुत परिवर्तन आता है। सोलर एक्लिप्स आता है तो समुद्र पर भी प्रभाव पड़ता है। लूनर एक्लिप्स में भी ज्वार भाटा तेजी से आता है, और फिर जैसा कि आप बोल रहे थे, भूकंप भी उन्हीं दिनों में ज़्यादा आते हैं। तो ये खगोलीय घटना है, अर्थात हमारा मन जल को प्रतिनिधित्व करता है, और जैसे ही चंद्र के दर्शन से जल राशि उछलने लगती है, ऐसे ही हमारा मन भी तरह तरह के भावनाओं से अवलोडित होने लगता है, जिसका प्रभाव हमारे कार्यशैली पर पड़ता है। हमारे शुभ अशुभ कर्मों से प्रभावित होते हैं। हमारे जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा आदि भी उससे दूषित होती है, प्रभावित होती है। इसलिए इसको बहुत मायने में इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। आचार्य जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और 22 अप्रैल को ही बृहस्पति और राहु मिल रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सबके जीवन में, और ये किन किन राशियों पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? जी, पहले तो हम बता दें आपको सूर्य ग्रहण कौन कौन राशियों में, आपका एक प्रश्न अधूरा रह गया था। हाँ जी। मैं पहले उसको क्लियर कर लूँ। सूर्य ग्रहण का पूर्ण प्रभाव तो मेष राशि पर पड़ रहा है, क्योंकि मेष राशि पर आ रही है, और मेष राशि के प्रभाव से इसका कन्या राशि और कुंभ राशि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, उन देशों में रहने वाले प्राणियों में इन राशियों में प्रभाव पड़ेगा। उनकी मनस्थिति पर, जैसे कि कार्यशैली प्रभावित हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कार्यों में अवरोध हो सकता है, और परिणाम बहुत सुखद और सरलता से नहीं मिल पाएंगे। एक तो ये। दूसरा, अगर किसी को प्रमोशन एक्सपेक्टेड है तो प्रमोशन डिले हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अनवांटेड विरोधी बनेंगे, न चाहते हुए भी शत्रु उत्पन्न होंगे, और धन के अपव्यय की स्थिति बनेगी, अनावश्यक खर्च होना, नुकसान होना, और पारिवारिक सुखों में भी कुछ कमी आ सकती है। तो इसलिए संयम और धैर्य बरतें। निवारण के उपाय के स्वरूप में
मैं कहूँगा सूर्य का दान करना चाहिए। सूर्य के दान के लिए आटा, गुड़, मलका वाली दाल जो पिंक मसूर की दाल है, और लाल सेव, घी और लाल रंग के कोई फल दे सकते हैं, सेव, अनार, कुछ भी। और उसके अलावा ताम्रपात्र और दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, या ग्रहण काल में जिनको वास्तव में आवश्यकता है इन चीज़ों की, नीडी लोगों को वितरण किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपका अक्षय तृतीया को लेकर के है। अक्षय तृतीया साल में एक बार आती है, स्वयं शुद्ध मुहूर्त होता है। उस दिन कोई मुहूर्त ना भी हो, कोई भी शुभ कार्य संपादित किया जा सकता है। बहुत सारे लोग शादी विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार और भी अपेक्षित कार्यों को उस दिन करते हैं। इस साल जैसे आपको पता है, इस समय तारा डूबा हुआ है। बृहस्पति और शुक्र की डूबने पर शुभ कार्य नहीं होते हैं। ऐसे स्थिति में 22 तारीख को या 23 तारीख को अक्षय तृतीया जो तिथि है उदय व्यापनी 23 को, उस दिन कोई भी शुभ कार्य लोग कर सकते हैं। तो कई सारी शादियां जो अभी बंद चल रही हैं उस दिन एक दिन के लिए संपादित की जाएंगी। और क्या प्रश्न था आपका? दूसरा, जुपिटर और राहु मिल रहे हैं। एक और इसके साथ में ऐड कर रही हूँ, शनि भी अपने स्थान पे आ रहा है। तो इन तीनों का नॉर्मल जीवन में, लोगों के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर आएगा? जी, 22 तारीख को 4 ग्रह इकट्ठे होंगे। सूर्य के साथ राहु की युति उस दिन दृष्टिगोचर होती है, और बुध तो चल ही रहा है। और शनि भी आरूढ़ हो रहा है। और हम लोग एक चीज देख रहे हैं, बृहस्पति का मेष राशि में परिवर्तन भी उस दिन होना है। हाँ जी। तो मेष राशि पर जहाँ बृहस्पति का परिवर्तन मित्र राशि मंगल के घर में हो रहा है, वो लाभप्रद है सबके लिए। लेकिन उसी दिन राहु के साथ बृहस्पति का जो विचरण होगा, उससे गुरु चांडाल दोष बनेगा। और गुरु चांडाल दोष वो आपकी आर्थिक प्रगति पे अवरोध करता है। देश में इस समय थोड़ा मंदी का दौर हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में लोगों को अप्रिसिएशन देने की बजाय निकाला जा सकता है। बहुत सारे लोगों का स्थान रिक्त हो सकता है। और राहु की वजह से बृहस्पति को दोष लगता है, तो अनावश्यक खर्चे, आर्थिक तंगी सभी को मोरलेस दिखाई पड़ेगी। क्योंकि मेष राशि पर, मेष से धनु राशि पर इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। बाकी कन्या और कुंभ पे भी आर्थिक आंशिक रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप हो सकते हैं तो बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। बृहस्पति का इस मंत्र को करने से आपको लाभ होगा। और दूसरा मैं उपाय ग्रहण काल के लिए भी बताता हूँ। अगर हो सके तो 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ ग्रहण काल में करें, आपकी राशि पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हर रोज आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, बृहस्पति का जाप करें, तो उसके गुरु चांडाल दोष के दुष्प्रभाव की निवृत्ति जरूर हो जाएगी। जी, और कोई प्रश्न? हाँ जी, एक और प्रश्न, जिनकी पत्री में गुरु चांडाल दोष दिखता है हमें, क्या उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। बिल्कुल, जिनके जन्म समय में बृहस्पति और राहु साथ बैठे थे और उनके भी गुरु चांडाल दोष बन रहा था, ऐसी परिस्थिति में अगर डिग्रीज का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 12 डिग्री से कम का फर्क है, तो निश्चित तौर पे उनकी जो सुचारू गतिविधियाँ इससे प्रभावित होंगी। जब पहले से उनको लाभ हो रहा है, वो सडनली लाभ में कमी आ जाएगी। जिनको कम लाभ हो रहा है उनको आर्थिक हानि हो सकती है। और उसके अलावा इससे पाचन तंत्र, बृहस्पति जो है ना हमारे लिवर का भी, पित्ताशय का भी कारण है, तो इंडाइजेशन, एसिडिक प्रॉब्लम्स सडनली बढ़ सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए निवारण यही है, बृहस्पति का मंत्र जाप करें। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पहले से ही बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हैं जन्म समय में, तो आज ये उसकी पुनरावृत्ति होने की वजह से और परेशानियां ना आए, इसके फलस्वरूप बृहस्पति का दान आप करवा सकते हैं। 5 थर्सडेज उसमें पीला वस्त्र दे सकते हैं, पीली दाल, चने की या अरहर की दाल दे सकते हैं, हल्दी 100 ग्राम दे दें और शहद 100 ग्राम दे दें, बेसन जरूर दान करें और चने की दाल। इससे होने वाले दुष्ट प्रभावों का आसानी से शमन होगा और सचमुच आप बृहस्पति और राहु के कारण बनने वाले
गुरु चांडाल दोष के दुष्ट प्रभाव से भी बच जाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न और कि बच्चों को इसमें क्या असर आएगा जिनकी पत्री में गुरु चांडाल दोष है, उन बच्चों भी क्या पढ़ाई में उनका ध्यान हटेगा या क्या क्या उनके ऊपर असर आएगा? अध्ययन में मैं कहूँगा हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान में भी विक्षेप हो सकता है, ध्यान पूरी तरह ना लगे। और दूसरा ये भी है कि जितने अपेक्षित परिणाम मिलने चाहिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, उतने शायद आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ना मिले, कुछ ना कुछ मार्क्स कम आ जाएं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले, ये जरूर हो सकता है। अच्छा, और जो शनि अपने घर पे आ रहा है, हाँ, उसका क्या असर होगा ये सब? शनि का तो कुंभ राशि पर आने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो तो अच्छा है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, तो वहाँ शश संपदा की अभिवृद्धि करेगा। और तुला राशि, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष उपादेय है शनि का अपनी राशि में संचार करना। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्कार। आशा करती हूँ आप सबको ये सारी सूचना आपके लिए यूजफुल होगी। नमस्कार।